गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से क्लास में आ जाइए सभी लोग। जी हाँ, कुछ लोग पहले से वेट कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार नंबर सिस्टम से जुड़े हुए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जवाब आपको देना है। नंबर सिस्टम से जुड़े हुए ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है? राइट द नंबर्स 478208497 इन द इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पे आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, जी हाँ, चलिए जल्दी से कलर चेक कर लेते हैं आपके लिए। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में राइट करना है। किसमें करना है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो अब आपको जो सही जवाब देना है वो जल्दी से आप दीजिए। क्या है इसका? पहले आप बताइए, मैं चारों ऑप्शन तब तक पढ़ रहा हूं। 478,208,457। सेकेंड ऑप्शन 478,208,457। जल्दी जवाब दीजिए। 4000, यस यस, जवाब आना शुरू हो गया। जी हाँ, आपका जवाब एकदम सही है। ये जो यहाँ पे राइट है वो है 478,208,497। इसका जो सही जवाब होगा बेटा वो क्या होगा? 97 होगा। ओके, बट यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं है, शायद ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। ये जो है यहाँ पे ये 90 राइट होना चाहिए था। NINTY 90। ओके, ये राइट नहीं हुआ है। एक ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 57 वो स्पेलिंग जानते हैं आप लोग, टाइपिंग में उठा लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए इनको जो आपके लिए आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है? राइट इन डिजिट, अंकों में लिखिए 78,57,01,061। जल्दी से जवाब दीजिए। 78,57,01,061। जी हाँ, बहुत सही, बहुत सही दे रहे हैं आप लोग, जवाब दे रहे हैं। गुड गुड, यस, सही जवाब है बेटा आपका। सही जवाब आपका ए। एक बार फिर से ए। पहला वर्क कीजिए कि कॉपी कलम लेकर इधर बैठे रहिए, हर एक क्वेश्चंस को राइट कीजिए, सब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और आज के बाद आपको एक एक दिन में एक एक चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। चलिए थोड़ा सा इसको हम आपके लिए फिगर को दिखा लेते हैं। यस, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 15? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 15? चलिए, मुझे पता है छठ का पर्व है तो आप लोग थोड़ा सा लेट आ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन क्वेश्चंस को अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, दूसरे की हेल्प ले लीजिएगा, और जो आपके पास पहुंच ना पाए हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। चलिए बताइए, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 15? 1 से 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? जी हाँ, प्राइम नंबर आप जानते हैं, हुज नंबर्स ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटे। तो 1 से 15 के बीच में कितने आपके हैं प्राइम नंबर्स? गुड गुड, जवाब आ रहा है 7, 8, 6, 9। देखिए ये तो ऑप्शन है, लेकिन आप ध्यान से दीजिए। 1 और 15 के बीच में आपको पता है फर्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा बेटा 3, फिर हो जाएगा आपका 5, फिर हो जाएगा आपका 7, फिर आपका हो जाएगा 11, और फिर आपका हो जाएगा 13। यही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि ये नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, ओनली 1 से होते हैं, या अपने आप यानी इट सेल्फ होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यानी ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 आपका एकदम सही जवाब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, रेडी हो जाइए एकदम। आंसर आ रहा है आप लोगों का, एकदम सही जवाब आ रहा है। क्या दिया है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। जी हाँ दोस्तों, अब आपको 5 डिजिट की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें और जो सबसे छोटी संख्या है उसमें डिफरेंस बताना है। चलिए जल्दी कीजिए। जी हाँ, जवाब देने की पूरी कोशिश कीजिए।
वेरी गुड, जवाब आप दे रहे हैं। चलिए 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 चलिए, जल्दी से जवाब दीजिए। जी हाँ, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जुड़ते रहिए जुड़ते रहिए। ओके, यस, गुड गुड गुड। ये देखिए क्या होगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट्स का जो लार्जेस्ट नंबर है बेटा वो क्या होगा, 5 × 9, 1 2 3 या 4 एंड 5। एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 रखिए और इसके बाद आपको पता है कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000। अब आपका डिफरेंस फाइंड करना है तो माइनस कर दीजिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन इस समय आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपका सब रिवीजन होता रहे। ये 8, अब ऑप्शन में देखिए ये कहाँ है, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी ना। यस यस, ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही जवाब आपको मिल चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ध्यान से। या ये आया आपका क्वेश्चन, क्या है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, द क्वोशंट इज 12 एंड द रिमेंबर इज 7, देन फाइंड द नंबर। यानी आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं और आपका जो क्वोशंट यानी कि भागफल है वो 12 आता है और रिमाइंडर 7 है, तो आपको वो नंबर फाइंड करना है। जल्दी से कीजिए कीजिए, पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सॉल्व करेंगे। पहले आप ट्राई कीजिए, आपको फार्मूला ये बताया गया है, एकदम बताया गया फार्मूला बेटा, जल्दी कीजिए। जी हाँ जी हाँ, ऐसे ही कोशिश करते रहिए जी। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 9 आपका डिवीजर है। वेरी गुड। एंड क्वाशंट, जी हाँ जी जी, जवाब दीजिए। क्वाशंट आपका कितना है, 12, ये हो गया। और इसके बाद जो रिमाइंडर होता है इसमें प्लस कर दीजिए। 12 9 जा 108 और प्लस 7 इक्वल 115, और यही आपका एकदम से सही जवाब है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन में कहाँ है, जी हाँ आपका ऑप्शन है डी, और सही जवाब यही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह से करते रहिए, प्रैक्टिस है, ये सब प्रैक्टिस चल रही है। फिर इसके बाद कोर्स की चीज़ें बताई जाएंगी, पहले पुरानी चीज़ें जान लीजिए। देखिए डिवीजर दिया हुआ है 143, क्वाशंट भी दिया है, रिमाइंडर भी दिया है, और आपको डिविडेंड फाइंड करना है। डिविडेंड फाइंड करना है, यानी जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चंस आपको बताया सेम उसी बेस पे ये भी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से कीजिए जल्दी से कीजिए, इसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपका सीधे सीधे सेम है, आप जिसको कर जरूर सकते हैं। जल्दी कीजिए, तब तक मैं भी आपके साथ देखता हूँ कौन पहले। यस यस यस, जवाब आ रहा है, थोड़ा सा देखिए बेटा, थोड़ा सा। यहाँ डिवीजर और क्वाशंट को आप करेंगे मल्टीप्लाई, यस मल्टीप्लाई, प्लस आपका 11 रिमाइंडर। अब 23 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 143 में, ये कितना आएगा, यही आपका है, कितना फास्ट आप करते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा आपका, मैंने करके पहले से रखा हुआ है, 3 2 8 9 एंड प्लस 11। जी हाँ, अब आपका आंसर इन्हीं को ऐड करने पे है। तो 9 1 10, 8 1 9 1, अगेन 10, 2 1 3 एंड ये 3, क्या आया बेटा, 3300। क्या आया, 3300, और ऑप्शन नंबर ए यानी ये एकदम सही जवाब है। ओके, चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी है, एकदम इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको क्या फाइंड करना है बेटा, आपको फाइंड करना है क्वाशंट। क्या फाइंड करना है बेटा, क्वाशंट फाइंड करना है। क्वेश्चन वही है, फार्मूला अपने से बनाना है। अब आप ध्यान से देखिए, क्वाशंट यानी कि क्यू, क्यू इक्वल क्या होगा, क्यू इक्वल होता है बेटा सीधा सीधा डिविडेंड। डिविडेंड ये जो है आपका डिविडेंड, ये है डिविडेंड, माइनस आपका होता है रिमाइंडर। क्या होता है बेटा, रिमाइंडर, एंड अपान में होता है डिवीजर। क्या हो जाता है, डिवीजर। सब दिया हुआ है, और ये सब फार्मूले आप नोट नहीं करेंगे तो फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आपको सॉल्व करना है, तो आपको मैंने बता दिया क्या है आपका डिविडेंड, 1957 माइनस 87। ओके, एंड अपान आपका जो
दिया है क्या, डिवीजर 156, क्या दिया हुआ बेटा 156। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो सीधे सीधे यहाँ 87 दिखाई दे रहा है, 2 डिजिट और 87 यानी 195 ओके 00 अपॉन 156। अब आप इससे जब डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब सीधा सीधा आ जाएगा 125। मैंने करके रखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बताएंगे तो और लंबा होगा और आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन आप इटसेल्फ जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में 125 आया कि नहीं, यस गुड, आपका बी ऑप्शन जो है एकदम सही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, बाई विच नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वॉशेंट बिकम 17, बोल रहा है कि वह कौन सा नंबर है जिससे हम किसी संख्या को डिवाइड करें तो जो हमारा क्वॉशेंट है वो 17 आ जाए। अब 4318 में हम किससे डिवाइड करें कि हमारा जो क्वॉशेंट है वो 17 आ जाए। चलो जल्दी से करो। तो अब ये बताओ कैसे सॉल्व होगा, बोलिए ध्यान से, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। बाई विच नंबर शुड 4318 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वॉशेंट बिकम 17, जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही आप लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सबसे पहला काम, हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है बेटा, x है। हम मान लिए वो संख्या क्या है, x। अब x है ये संख्या और कह रहा है 4318 में x से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, x से। तो कितना आना चाहिए, 17। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। ओके तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपान में 1 कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से 17 इंटू एक्स इक्वल 4318। देन एक्स इक्वल क्या होगा, बताओ आप, एक्स इक्वल क्या होगा 4318 अपान 17, यस या नो। अब यही आपका जवाब है। अब आप 17 से डिवाइड कर लीजिए। आई होप जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 254, यानी कि 4318 को 254 से डिवाइड करेंगे तो 17 हमारा जवाब आएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, यस 254 यहाँ पर मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका सही जवाब है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने पहले से टाइप करके रखे हुए हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि इस तरह के क्लासों में आपका टाइम काफ़ी जाता है। यस ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू 29 यानी 2910 सो दैट द क्वॉशेंट आफ्टर डिवाइडिंग बाई 12 बिकम 243। कह रहा है कि 2910 में क्या जोड़े कि 12 से भाग देने पर जो भागफल यानी क्वॉशेंट 243 आ जाए। तो पहली चीज है सेम प्रोसेस, हमारा सेम प्रोसेस होगा। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को समझो, क्या बोल रहा है, एडेड, क्या ऐड करें, ये देखो 2910 बोल रहा है इसमें क्या ऐड करें। चलो हम मान लेते हैं कि इसमें हमने x ऐड कर दिया, तो क्वॉशेंट डिवाइडिंग बाई 12, तो कह रहा है कि ये 243, आपको पता है डिवीजर और डिविडेंड ये यहाँ पे होंगे मल्टीप्लाई, वो इसी के इक्वल के होते हैं। ओके अब बस आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या होगा 2910 प्लस एक्स इक्वल, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 थ्री जा होता है आपको बेटा 36, क्या होता है बेटा 12 थ्री जा 36 एंड कैरी 3, 12 फोर जा, यस बताइए 48, 48 एंड 3 51 और 12 टू जा, यस 12 टू जा 24 और 5 29, ये आपका हो गया। चलिए अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल क्या होगा 2916 और ये यहाँ पे प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस 29110। अब इतना बड़ा डिफरेंस तो है नहीं कि आप माइनस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ आंसर आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, क्या है बेटा
6 क्या दिखाई दे रहा है 6। अब आपको सर्च करना है ऑप्शन में ये है या नहीं। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ 6। अगर हम 2910 में 6 ऐड कर दें, ये वो चीज है क्या, वो रिमाइंडर बोला जाता है, ठीक ना। रिमाइंडर हमारा जो 6 है वो उसको ऐड कर देंगे, तो उस नंबर में अगर हम 12 से डिवाइड करें तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा 243। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, ये देखिए। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर। देखो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू में आपको बताना है 9 का प्लेस वैल्यू क्या है इस नंबर में, 9 का प्लेस वैल्यू। तो आप देख रहे हैं, पहले नंबर को नोट कर लो, 79304 और हमें किसका बताना है, जी हाँ 9 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो 9 का प्लेस वैल्यू आपको बताने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे लिखिए 9 और जितने नंबर रखे हुए हैं उतने यहाँ पर लगा दीजिए 0। वेरी सिंपल, यही है क्वेश्चन में। कहीं अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देख लीजिए, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी और एकदम सही जवाब है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाई इन द डिजिट्स। ये देखो, ये आपके सामने नंबर्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आपको सबसे बड़ा नंबर्स बनाना है। चलिए जल्दी से बनाइए, तो फास्ट कीजिए फास्ट कीजिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाई डिजिट्स 59061। इनकी हेल्प से सबसे बड़ा नंबर बनाना है बेटा। वेरी गुड, आंसर आ रहा है एकदम। ये देखिए, सबसे पहले आप इसमें चेक कीजिए कि सबसे ग्रेटर नंबर कौन है। तो ग्रेटर नंबर कौन है बेटा, 9 है। वेरी गुड, पहले 9 से स्टार्ट करेंगे, बड़े नंबर से। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया 6, तीसरे नंबर पे आया 5, फिर हो गया 1 और फिर हो गया 0। यही तो आपका बना नंबर। तो देखो ये कहाँ है, ऑप्शन में देखो 96510, 96510, यस ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस को छोड़ के जाइएगा मत, ठीक है भाई, छठ का त्यौहार है, आपको खाना है बहुत कुछ, बट क्वेश्चंस को देखिए। और भरसक हो तो इसको करने के बाद अपने टीचर को चेक भी कराइए, ताकि आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाई 19835। ये जो आपको डिजिट्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाइए और उसके बाद उनका डिफरेंस फाइंड कीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले समझोगे तब। तो चलिए ध्यान से आप देखिए। तो क्या है आपका पहला दिखाई दे रहा कि सबसे पहले जो ग्रेटर नंबर बनाओ, क्या बनाओ बेटा, ग्रेटर नंबर यानी बड़ा नंबर। तो सबसे पहले होगा 9, फिर होगा बेटा 8, फिर होगा 5, फिर होगा 3 और फिर होगा 1। और जब स्मॉलर नंबर बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी को पलट दो, 1 3 5 8 और 9 और इसका डिफरेंस फाइंड करना है। चलो डिफरेंस तो आप फाइंड कर ही लोगे, माइनस कर देते हैं भाई, जल्दी से करो। आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो भाई, चलो हम ही कर दे रहे हैं। 2 11 माइनस 9 2, 12 माइनस 8 4 एंड 14 माइनस 5 यस 9, 7 माइनस 3 4 एंड लास्ट 8। ऑप्शन में देखो 84942, 84942, यस ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यस हाउ विल 98 बी रिटेन एज इन रोमन सिस्टम। ये तो आंख बंद करके आप जवाब दे दोगे भाई, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर दो चार आपके लिए हार्ड क्वेश्चन बनाता है ना, तो बीच में एक क्वेश्चन ऐसा भी ला देता है जो बहुत इजी होता है, लेकिन आप हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में उस इजी क्वेश्चन को भी रॉन्ग कर देते हो। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका 98 को रोमन नंबर में कैसे राइट करेंगे। जी हाँ देखिए, गुड गुड जी, एकदम सही जवाब है बेटा आपका सी। इसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एक्स सी। एक्स सी से आपका हो गया 90, भी हो गया और ट्रिपल आई, ये हो गया 8 का। ओके 90 प्लस 8 98, एकदम गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन या ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ 806 860
086, 260 एंड 800। अरेंज आपको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। करेंस करिए, यहाँ पे चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो अरेंज करके दिया है। अब आपको बताना है कि यह कौन सा है। तो भाई सबसे पहली चीज ये जरूरी है कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जी हाँ, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर। जी हाँ, जी हाँ, ए बी सी, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन दे दीजिए आंसर में। ए बी सी देखो, 86, 806, 860, 800, 260। देखते रहिए, देखते रहिए। जी हाँ, जी हाँ। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, 86, 260, 800, 806, 860। ये एकदम है और इसमें कोई भी क्रम इधर से उधर नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। राउंड ऑफ जो दिया हुआ है आपको 8,92,003 को थाउजेंड्स में करना है। किस में करना है? नियरेस्ट थाउजेंड्स में आपको इसको लिखना है। देखिए ध्यान से, नियरेस्ट थाउजेंड्स में लिखना है आपको। कैसे सॉल्व होता है ये आपको बताया गया है। नियरेस्ट 10 हो, नियरेस्ट 100 हो, नियरेस्ट 1000 हो, सब कुछ बताया गया है। अब आपको ध्यान देना है। जी हाँ, जवाब दीजिए। देखो अब ये क्या हो रहा है, अब आप लोग सिर्फ चला रहे हो, अंधेरे में तीर चला रहे हो। अंधेरे में तीर नहीं चलाना बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, लिखा गया है क्या? 8 है, 9 है, 2 है, 00 है और 3 है। और मैंने आपसे कहा है कि जब भी 1000 के बारे में बात हो तो आप सीधे 100 के पास जाओ। तो यहाँ हो गया वंस, टेंस और ये 100। 100 के पास का नंबर आपको 0 दिखाई दे रहा है। 0 यानी कि 5 से बिलो। तो जैसे ही 5 से बिलो होगा तो ये जो 1000 प्लेस का जो नंबर है, 1000 प्लेस का नंबर यानी कि क्या है? 2। अगर ये 5 से मोर देन होता 100 वाला नंबर तो यहाँ पर +1 हो जाता, बट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये क्या रहेगा? ये नंबर उसी तरह से सेम आपका हो जाएगा। ओके, नियरेस्ट 1000। यस यस, नियरेस्ट 1000, वेरी गुड। जी हाँ, जी हाँ, बता रहे हैं। यस, 892,000। ओके, ये आपका सही जवाब है। ये नियरेस्ट 1000 है। ठीक, 892,000। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। गौरव स्पेंड 1/6 ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ द फर्स्ट डे एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन द सेकेंड डे। नाउ ही हैज 300 लेफ्ट विथ हिम, फाइंड द इनिशियल अमाउंट। यानी उसके पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जल्दी से। देखिए मुझे पता है कि थोड़ा सा हार्ड है, ठीक ना? तो इस क्वेश्चन को आप समझिए और एक एक स्टेप पे वर्क कीजिए। क्या बोल रहा है? गौरव स्पेंड कर रहा है 1/6 फिक्स अमाउंट द फर्स्ट डे, यानी फर्स्ट डे उसने 1/6 खर्च किया। बेटा अब आपको अमाउंट तो पता नहीं है, टोटल अमाउंट, तो चलो मैं मान लेता हूँ कि वो अमाउंट क्या हो गया बेटा? एक्स हो गया। क्या हो गया? एक्स हो गया। यानी उसने पहले दिन बेटा कितना खर्च किया? x/6 खर्च किया। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक? पहले दिन इसने खर्च किया तो बचा कितना, यानी कि रीमेन। रीमेन कितना हुआ? तो टोटल पैसा बेटा हमने माना है x, इसमें से उसने x/6 क्या कर दिया बेटा? स्पेंड कर दिया, यानी कि खर्च कर दिया। स्टेप बाय स्टेप लेकर पेन कॉपी बैठो तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहां देखो 6 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस एक्स अपान 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? 6x माइनस एक्स यानी कि 5x/6। अब ये देखो ध्यान से, पहले दिन जब उसने पैसा खर्च किया तो उसके बाद बचा उसके पास कितना? 5x/6। और उसके बाद वो कितना खर्च कर रहा है?
जी हाँ, ध्यान से देखिए, उसके बाद दूसरे दिन वो 1/4 कर रहा है रिमेनिंग, यानी जो बचा हुआ है, और हमारे पास बचा हुआ कितना है? जी हाँ, 5x। हमारे पास बचा कितना है बेटा? 5x अपान 6, और इसका 1/4 वो खर्च कर रहा है, यानी कि 5x अपान 24। कितना खर्च कर रहा है? 5x अपान 24 कर रहा है। ठीक, अब बताओ, ये उसके पास हो गया। अब क्या कर रहा है कि बताओ, उसके पास 300 रुपये बचे भी हैं। कितने रुपए बचे हैं? 300 रुपये बचे हैं। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए 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 चलिए, अब ये जो किया, तो अब मुझे बताओ कि कितना बचा। उसके पास बचा हुआ था बेटा 5x अपान 6। उस समय से उसने दूसरे दिन खर्च किया 5x अपान 24। तो और इक्वल, प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है कि उसके बाद यही जब हम निकाल रहे हैं तो उसके पास बच जा रहा है 300 रुपये। कितना बच रहा है बेटा? 300 रुपये बच रहा है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। सबसे पहले 6 और 4 का एलसीएम, यस 24 होगा। गुड। 6 4 जा 24, और 4 5 जा 20, हो गया। 20x माइनस 5x इक्वल 300। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। कॉपी पे सॉल्व करेंगे, सही तरीके से आएगा। यहाँ पे आपका हो गया बेटा 15x अपान 24 इक्वल 300। सो x इक्वल हमें फाइंड करना है। x इक्वल क्या होगा? 300 इंटू 24 अपान 15। 15 1 जा 15, 15 2 जा हो गया 30। 24 दूना 48। कितना हुआ बेटा? 24 48। तो हमारी x की वैल्यू, तो इस तरह से आपका जवाब क्या आ गया? जी हाँ दोस्तों, 4,480 रुपये। बस अब आप ऑप्शन पे जाइए, जल्दी से पहुंचिए भैया ऑप्शन पे। चलिए 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 जल्दी से ऑप्शन पे आते हैं। यस, पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, लग रहा है यहाँ पे डबल प्रिंट हुआ था। 480 रुपीज, और यही आपका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। टेल द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 61। आपको नंबर बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है 5 डिजिट का जो 61 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेना होगा, यानी कि 999 और 9, और इसमें 61 से आपको डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड कीजिए। चलिए, सबसे पहले 1 टाइम 61 8 3, देखते हैं कौन पहले करता है। फिर इसके बाद जी हाँ 9 कितनी बार डिवाइड जाएगा? जी हाँ 6 टाइम, 6 टाइम जाएगा आपका। यहाँ पे लिख लीजिए 1 6, तो आपका ये हो जाएगा 366। एक बार फिर यहाँ पे 3, और यहाँ पर 2, और ये 9 एक बार फिर आ गया बेटा। यस, थोड़ा सा हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं ताकि आपके क्वेश्चंस सामने रहें। जी हाँ, फिर आपका 3 टाइम गया, 3 टाइम 189। यस, 0 और 5। यस, 0 और 5, वेरी गुड। यहाँ 183 होगा बेटा, 183, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। ओके, और लास्ट में 9, और आपका एक बार फिर से जाएगा 9 टाइम्स। 9 टाइम्स जैसे ही आपका गया तो यहाँ पे हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 0, और यहाँ पे बच गया 2। ओके, अब आपको एग्जैक्ट नंबर लेने के लिए क्या करना होगा? इस 5 टाइम 9 में से ओनली आपको क्या करना है? 20 जो कि रिमाइंडर आया माइनस करना होगा। क्या करना होगा? 20 को माइनस। तो 9 9 9 7 0,
ऑप्शन में देख लीजिए अगर कहीं दिया हो तो। दिया है क्या कहीं? अरे लास्ट में 9 होगा बेटा, 99979। देखो बेटा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका सही जवाब है। वीडियो जरूर थोड़ा सा आप लोगों को आज देरी तक क्लास चला दिया गया है, लेकिन आप अगर ये क्वेश्चन सही तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।